अब नासा को लगा सिर्फ 8 ही दिन का तो मिशन है, 8 दिन में खत्म हो जाएगा, पर एक टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से ये 8 दिन का मिशन 8 महीने तक चला। अब 2024 में नासा ने सुनीता विलियम्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजने का तय किया। अब ये पूरा मिशन सिर्फ 8 दिन का प्लान था, पर इसको 8 महीने लग गए, जिसमें कि एक एस्ट्रोनॉट को अर्थ से सिर्फ स्पेस में भेजने का खर्चा ही 750 करोड़ रुपए आता है। अब जब बंदा स्पेस में जाके रहेगा तो उस पर भी खर्चे आएंगे, जिसमें एक एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे रखने का खर्चा ही 65 करोड़ रुपए दिन का होता है, जिसमें उनका ऑक्सीजन सप्लाई, फूड सप्लाई, वाटर सप्लाई, हीटिंग सप्लाई और बाकी सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। अब अगर हम इस हिसाब से देखें तो सुनीता विलियम्स 8 महीने यानी 240 दिन स्पेस में रही और एक दिन का खर्चा ही सिर्फ 65 करोड़ रुपए आता है। तो इस हिसाब से सिर्फ उनका ISS में रहने का खर्चा ही 15,600 करोड़ रुपए था। अब अगर कोई भी एस्ट्रोनॉट स्पेस में गया तो वहां से वो वापस भी आएगा। तो नासा ने सुनीता विलियम्स को वापस लाने के लिए SpaceX के साथ डील करी थी, जिसका टोटल खर्चा था 460 करोड़ रुपए। अब एक एस्ट्रोनॉट की एवरेज सैलरी भी 1.5 से 2 करोड़ रुपए साल की आराम से होती है। तो अगर हम अब ये सारा खर्चा मिला दे तो टोटल बैठता है 16,810 करोड़ रुपए। अब समझाने के लिए मैं बताता हूँ कि इंडिया का चंद्रयान 3 मिशन सिर्फ 615 करोड़ के बजट में हो गया था। तो सुनीता विलियम्स के सिर्फ 8 महीने के इस खर्चे में हम 27 बार चंद्रयान 3 मिशन कर सकते हैं, और ऐसे ये बना दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मिशन।